आज की तारीख में मुख्यमंत्री जी से 5 स्कीम पूछ लीजिए कि बिहार का राजस्व बढ़ाना है तो मुख्यमंत्री जी कैसे बढ़ाएंगे। जो इनके सरकारी विभागों के जो बिल पेंडिंग्स हैं उसके ऊपर कितने लोग बातचीत कर रहे हैं। जो इनके ऊपर जो लाखों करोड़ का जो बकाया है उसको क्यों नहीं वसूला जा रहा है। मुख्यमंत्री जी अपने आप को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाने के लालच में दूसरे राज्यों में जाकर भ्रमण कर रहे हैं, दूसरे नेताओं के साथ हाथ जोड़ रहे हैं कि भाई मुझे प्रधानमंत्री चुन लो। बाकी के राज्य, अगर मैं पुनः उड़ीसा का ही मैं लूँ तो उड़ीसा भी मैक्सिमम भाई वो भी अगर रेवेन्यू जनरेट कर रहा है तो वो भी मैक्सिमम 6.20 पर बेच रहा है। आपका मैक्सिमम 7.70 जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गॉट जीरो विजन फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर स्टेट एंड फॉर द कंसर्निंग इश्यूज ऑफ आवर स्टेट। उनको कोई आइडिया नहीं है भैया। मुख्यमंत्री जी अगर चाहते हैं, वो खुद पढ़े लिखे हैं, दावा करते हैं, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, खुले मंच पर आ जाए, ओपन डिबेट कर ले मेरे साथ। मैं भगवान से मेरी मुलाकात हो सकती है पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से नहीं हो सकती। बिहार की बर्बादी का कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और आज बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। अगर ये कुछ समय और रह गए तो बर्बादी में हम लोग को ढकेल दिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं आपके साथ अमन। बिहार में जिस तरह से बिजली को लेकर के महामारी है और कल बढ़ोतरी हो रही है, उसको लेकर के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी चिराग पासवान आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नीतीश कुमार पर जमकर बरसे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि वो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, वो खुद जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार में है। मतलब अगर वो विकास की बात करते हैं तो वो 5 ऐसे चीज बता दें जिनसे बिहार को विकास हो। और भी बहुत सारे बात उन्होंने कहा है और जिस तरह से बात करते हैं विकास को लेकर के नीतीश कुमार, उन पर भी जमकर बरसे हैं चिराग पासवान। सबसे पहले वो वीडियो सुने जो तमाम बातें खुद चिराग पासवान कर रहे हैं। चली रही है, क्यों नहीं आप बिहार में सीतामढ़ी को आप उस तरीके से विकसित करते हैं। हर वो व्यक्ति जो अयोध्या जाए वो आए माता सीता का दर्शन करने। 6 लेन का कॉरिडोर बनाइए। लछवाड़ है, भगवान महावीर की जन्मस्थली वैशाली है, गुरु गोविंद सिंह जी की पटना सिटी है। क्यों नहीं इन तमाम क्षेत्रों को विकसित किया जाता है। बोध गया को क्यों नहीं आप इंटरनेशनल टूरिज्म स्पॉट बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सैलानी वहाँ पर आते हैं, क्यों नहीं उसको वर्ल्ड क्लास की सिटी यहाँ पर बनाया जाता है। ये तरीके होते हैं राजस्व बढ़ाने के। क्यों नहीं कारखाने लगाए जाते, यूनिट्स बनाए जाते, फूड प्रोसेसिंग को लेकर क्यों नहीं यहाँ पे बढ़ावा दिया जाता। हाजीपुर में केला बनता है भाई, उस केले की जब प्रोसेसिंग हो जाती है, उसके जब चिप्स बनते हैं, डाउन साउथ जाके केरला जाके वही चिप्स के पैकेट इतने महंगे हो जाते हैं। आम है यहाँ पर भैया, उसकी प्रोसेसिंग यहाँ पे क्यों नहीं होती। मखाना जो कि राष्ट्रीय नहीं अब तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मखाने की एक अलग पहचान बनी है, क्यों नहीं उसकी प्रोसेसिंग होती है। तमाम तरीके राजस्व बढ़ाने के, पर एक आम जनता के ऊपर, बिहारियों के ऊपर बिजली का बोझ डालकर, और उसके बाद ये बोझ भी स्मार्ट मीटर्स इन लोगों ने लगा लिया आज की तारीख में। और आप सब ने भी कभी ना कभी भुगता होगा भैया, हल्की सी चूक हुई बिजली के बिल भरने में, यूनिट कंजप्शन को लेकर कुछ भी हुआ, तुरंत सबसे पहले आप लोगों के घरों की बिजली काट दी जाती है। आम बिहारियों के घरों की बिजली काट दी जाती है। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरे पास निरंतरता में समस्या आती है, भैया हम लोग का यहाँ पे बिजली कटा हुआ है, बिजली कटा हुआ है, इतने समय से कटा हुआ है, इतने समय से कटा हुआ है। जबकि उसमें संभवतः गलती आपकी होगी, गलती उसमें आप ही के विभाग की होगी, पर उसके बावजूद भुगतना आम बिहारियों को पड़ रहा है। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके ठीक विपरीत जो इनके सरकारी विभागों के जो बिल पेंडिंग्स हैं उसके ऊपर कितने लोग बातचीत कर रहे हैं। जो इनके ऊपर जो लाखों करोड़ का जो बकाया है उसको क्यों नहीं वसूला जा रहा है। सरकारी विभागों के बकाये के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। वहाँ पर सुचारू रूप से बिजली चल रही है, सारी सुविधाएं उनको मिल रही हैं, पर एक आम बिहारी बिजली के बिल में थोड़ी सी भी आगे पीछे हुआ, तुरंत उसके घर की बिजली काट दी जाती है। पर वहीं जो लाखों करोड़ों का जो बकाया जो इनके विभाग में सरकारी डिपार्टमेंट्स में है उसको नहीं पूरा किया जाता। उसको लेने के लिए, उसको वसूलने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाती वहाँ पर लेन देन करके। और ये तमाम उदाहरण है भ्रष्टाचार के। मैं इसको आज आप लोग के समक्ष इसीलिए रख रहा हूं क्योंकि मुख्यमंत्री जी तमगा लेकर घूमते हैं। किस बात का? जीरो टॉलरेंस का। किसके खिलाफ? करप्शन के खिलाफ। भाई अगर ये सब करप्शन नहीं है तो और क्या है? क्यों इतनी महंगी दर पर बिजली आप खरीद रहे हैं जब दूसरे राज्य, उड़ीसा जैसा राज्य भैया जो विकास के मापदंड पे संभवतः बिहार से भी पीछे माना जाता है, जब वो इतनी कम दरों पर बिजली खरीद रहा है तो भैया आपको क्या जिद पड़ी है कि आप महंगी दर पर आप बिजली खरीदें।
और उसके बाद आप उतनी ही महंगी दर पर आप बिजली बेच रहे हैं। बाकी के राज्य, अगर मैं पुनः उड़ीसा का ही मैं लूँ तो उड़ीसा भी मैक्सिमम भाई वो भी अगर रेवेन्यू जनरेट कर रहा है तो वो भी मैक्सिमम 6.20 पर बेच रहा है। आपका मैक्सिमम 7.70 जा रहा है। उत्तर प्रदेश बगल का राज्य मैक्सिमम 6 पे बेच रहा है और बाकी के राज्य तो 4-4.25 रुपए के आसपास ही सीमित हो रहे हैं आकर। और यहाँ पे जहाँ पे बाकी राज्यों की दरें समाप्त होती है वहां पर आपकी दर की शुरुआत हो रही है। ये कहाँ जा रहा है भैया पैसा? किसके चुनावी प्रचार में जा रहा है? किसके कैंपेन पॉलिसीज में जा रहा है? किस राजनीतिक दल या किस राजनेता की जेब में जा रहा है? जवाब देना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। जीरो करप्शन की पॉलिसी आपकी, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है आपकी करप्शन को लेकर। उसके बाद ये अगर सारे तथ्य, और आज सरकार लड़ाई लड़ रही है कोर्ट में बिजली के बिल को बढ़ाने को लेकर। सरकार के पास इतनी फुर्सत है, सरकार के पास इतना समय है कि भाई वो न्यायालय जाए, इसको लेकर लड़ाई लड़े। रोज अलग अलग जिलों में इसकी सुनवाई हो रही है, उसके लिए सरकार के पास पूरा समय है। बट उसमें कटौती कैसे की जा सकती है उसके ऊपर सरकार का कोई ध्यान नहीं है कि कम दरों में हम कैसे बिजली खरीदें, उसके ऊपर सरकार का कोई ध्यान नहीं जा रहा। पर ये लड़ाई लड़ने के लिए सरकार के पास पूरा समय है, पूरी फुर्सत है कि भैया बिहारियों के ऊपर कैसे हम बिजली का बोझ डालें। और इस पे मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, इसके पूर्व भी हम लोगों ने इस विषय को फ्लैग ऑफ करने के लिए कुछ दिन पहले, तारीख याद है आप लोगों को? किस दिन को किए थे? 16-17 को किए थे ना? 18 को किए थे। 18 तारीख को पूरे बिहार में हम लोगों ने, हमारे जिला अध्यक्षों ने, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की जिला इकाई के द्वारा पूरे बिहार भर में इस विषय को फ्लैग ऑफ करने के लिए ये प्रेस वार्ता की गई थी। उस दिन भी इन तमाम बातों को साझा किया गया था। आज साक्ष्यों के साथ कहाँ पे इन्होंने क्या सबमिट किया है, तमाम रिपोर्ट्स, तमाम जानकारियों के साथ, ये सब अभी मैं थोड़ी देर में आपके साथ मैं शेयर करूँगा। ये तमाम जानकारी आप सबके साथ साझा की जाएगी। आज पुनः इस विषय को मैं मजबूती से उठा रहा हूँ क्योंकि अगर हम लोग खामोश रहे तो वो दिन दूर नहीं है, बहुत जल्द। आज जितना आप लोग बिजली का बिल भर रहे हैं 50% उसमें इजाफा हो जाएगा। आज अगर आप लोग 2000 का बिल दे रहे हैं तो वो दिन दूर नहीं कि महीना, 1.5 महीना, 2 महीना के भीतर ही वो 2000-3000 का आपका बिल हो जाएगा। 5000 का बिल दे रहे हैं तो 7500 का बिल हो जाएगा। 1000 रुपया दे रहे हैं तो 1500 का बिल हो जाएगा। 50% की बढ़ोतरी आने वाले दिनों में हो जाएगी। राज्य सरकार इस तत्परता के साथ लगी हुई है। तो मैं आप सबके माध्यम से मैं आग्रह करूंगा कि ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है जिसको आप सबके माध्यम से जनता के बीच जाने की ज़रूरत है। मैं चाहता हूं कि इसको लेकर एक अवेयरनेस हो। मैं तो खामोश नहीं बैठने वाला हूं। आज मैंने इसको फ्लैग ऑफ किया। आने वाले दिनों में जो और तथ्य, जानकारी मेरे समक्ष आती रहेगी वो भी मैं आप लोग के साथ में साझा करता रहूँगा। और जैसा मैंने कहा कि एक रिपोर्ट कार्ड लोक जनशक्ति पार्टी तैयार करेगी जहाँ पे जनता के बीच जाकर ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की एक टीम तैयार हुई है, जहाँ जनता के बीच जाकर उनसे सर्वे कर उनके माध्यम से उनकी समस्याओं की जानकारी मैं सरकार के समक्ष रखने का मैं प्रयास करूंगा। जिसमें शुरुआत हम लोगों ने इस बिजली विभाग से हम लोगों ने की है, जहां पर इनिशियल स्टेज में जो जानकारी है वो सब मैंने आपके सामने मैंने साझा की। इज देयर एनी पॉइंट दैट आई एम मिसिंग ऑन भाई? एक चीज जो मेरी समझ में आई है इतने समय में, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास आज की तारीख में बिहार की समस्याओं के समाधान के लिए कोई विजन है ही नहीं। और मैं बहुत कैटेगोरिकली ऑन रिकॉर्ड इस बात को मैं कह रहा हूं, मुख्यमंत्री जी के पास कोई विजन नहीं है आज की तारीख में बिहार के विकास को लेकर या बिहार की समस्याओं के समाधान को लेकर। मैं खुले मन से मैं चुनौती देता हूं, मुख्यमंत्री जी अगर चाहते हैं, वो खुद पढ़े लिखे हैं, दावा करते हैं, मैं भी पढ़ा लिखा हूं, खुले मंच पर आ जाए, ओपन डिबेट कर ले मेरे साथ। हर विषय पर मैं मुख्यमंत्री जी के साथ खुला संवाद करने को मैं तैयार हूं। हर विषय पर, बिहार की हर समस्या के साथ मैं उनके साथ संवाद करने को तैयार हूं। समस्या यह है कि मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं है कि समाधान क्या है। जब कोई एक व्यक्ति किसी तरीके से उनके जनता दरबार में फॉर एग्जाम्पल बिजली की समस्या को लेकर पहुंच जाए तो मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं है कि उसकी समस्या का समाधान कैसे होगा, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग नेक्सस
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के संरक्षण में भ्रष्टाचार का इतना स्ट्रांग नेक्सस बन चुका है आज की तारीख में कि उस नेक्सस को कैसे तोड़ें ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी नहीं पता। उनको भी संभवतः ये नहीं पता कि भैया हम लोग इतनी महंगी दरों पर हम लोग बिजली खरीद क्यों रहे हैं। 40% अगर बिजली में बढ़ोतरी अगर हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरत है? क्या उन्होंने कभी कंपैरेटिव स्टडीज करने की कोशिश की दूसरे राज्यों के साथ? मुख्यमंत्री जी अपने आप को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाने के लालच में दूसरे राज्यों में जाकर भ्रमण कर रहे हैं, दूसरे नेताओं के साथ हाथ जोड़ रहे हैं कि भाई मुझे प्रधानमंत्री चुन लो। क्या कभी दूसरे राज्यों में वो गए कंपैरेटिव स्टडी के लिए? क्या उन्होंने दूसरे राज्यों में जाकर मॉडल को पढ़ने की कोशिश की कि भैया इस राज्य में ये चीज़ इतनी अच्छी कैसे हो रही है, या यहाँ पे ये मॉडल इतना अच्छा क्यों चल रहा है? क्या है जो कि हम इस राज्य से सीख कर अपने राज्य में हम लोग, तो मुख्यमंत्री जी को जानकारी नहीं है भैया। ही इज गॉट नो विजन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गॉट जीरो विजन फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर स्टेट एंड फॉर द कंसर्निंग इश्यूज ऑफ आवर स्टेट। उनको कोई आइडिया नहीं है भैया, उनको कुछ नहीं पता कि हम अपने आज की तारीख में मुख्यमंत्री जी से 5 स्कीम पूछ लीजिए कि बिहार का राजस्व बढ़ाना है तो मुख्यमंत्री जी कैसे बढ़ाएंगे? भाई जब तक आप प्रदेश के राजस्व को नहीं बढ़ाएंगे प्रदेश विकास कैसे करेगा? जब तक प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ेगी, जब तक लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा नहीं आएगा तो वो प्रदेश कैसे विकास करेगा? मुख्यमंत्री जी से 5 आइडियाज पूछे कि भैया प्रदेश का राजस्व आप कैसे बढ़ाएंगे। राजस्व आपने शराबबंदी से तो वैसे भी आपने खत्म किया, अच्छी बात है भैया, कर देना चाहिए था, पर वो जो राजस्व का लॉस हुआ, जो रेवेन्यू का लॉस हुआ है हमारे स्टेट में, उसको कंपनसेट आप कैसे करेंगे? उसके लिए आपके पास क्या विजन है? मैं दावे के साथ कहता हूं मुख्यमंत्री जी एक आइडिया आपको नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे ही जब ये लोग जाते हैं जनता दरबार में, धीरज जो आपका सवाल था, जब ये लोग जाते हैं वो बार बार जाते हैं जनता दरबार में, वही व्यक्ति, क्योंकि उनकी समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता। आज की तारीख में आप पूछे ना, मैं अभी जा रहा हूं, थोड़ी देर के बाद मैं सिवान जाऊंगा जहां पे लोग जहरीली शराब से मरे। क्या है मुख्यमंत्री जी के पास विजन कि भैया अगली बार कम से कम कोई जहरीली शराब से ना मरे? क्या सोच है, क्या नीति है उनके पास, क्या पॉलिसी है उनके पास? ऐसा वो क्या करेंगे ताकि ये लास्ट इंसिडेंट हो ऐसा जहरीली शराब को लेकर? नहीं है उनके पास भैया। इस कानून को और सशक्त करने का क्या माध्यम है? नहीं है मुख्यमंत्री जी के पास माध्यम। इसीलिए मैं कहता हूं ये मुख्यमंत्री जीरो विजन के मुख्यमंत्री हैं। अब इनके पास किसी समस्या का कोई समाधान नहीं है। बक्सर का क्यों समाधान पिछले 100 दिन में नहीं निकला? किसान आज भी उचित मुआवजे के लिए वहां पर बैठे हुए हैं, उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। भाई सही है भाई, जिसकी जमीन आप 2022 में ले रहे हो, आप उसको 2013-14 वाला मुआवजा क्यों दे रहे हो? क्यों दे रहे हो? पर क्या सोल्यूशन है उनके पास? कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी रिव्यू ही नहीं किया। जो वो वहां की जमीन के जो रेट्स होने चाहिए उसका रिवीजन ही नहीं हुआ अभी तक। तो किसी समस्या का समाधान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास आज की तारीख में है ही नहीं। और ये सिर्फ जन जागरूकता से ही, जनता के जागरूक होने से ही अब समस्या का समाधान निकल सकता है। और यही प्रयास आज मैं आप लोगों के सामने कर रहा हूं। मैं भगवान से मेरी मुलाकात हो सकती है, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से नहीं हो सकती। सिंस 2020 से मैं प्रयासरत हूं कि मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उस वक्त कोरोना के वक्त वो तस्वीरें हम सब ने देखी थी, कितने बिहारी परेशान थे। छात्र कोटा में जो बिहारी छात्र थे वो कितने परेशान थे, उसको लेकर मैं मुख्यमंत्री जी से मिलना चाह रहा था। तो मैं तो भैया 2020 से मैं प्रयासरत हूं। और मैं ही नहीं, उनके पार्टी के नेता जब उनसे मुलाकात नहीं कर सकते, उनके संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उनसे 2 साल में मुलाकात नहीं कर सकते, तो चिराग पासवान की क्या हैसियत कि मैं जाके उनसे मुलाकात कर पाऊं? मंत्री, मैं चाहूंगा कि ये विजुअल्स ना आप कट पेस्ट कीजिए। ये विजुअल्स कट पेस्ट होने चाहिए कि कितने ऐसे विषय हैं जो आपने मुख्यमंत्री जी से पूछे और मुख्यमंत्री जी का जवाब हमको तो मालूम ही नहीं। उनके कृषि मंत्री उस वक्त के जवाब देते हैं कुछ, मुख्यमंत्री जी का जवाब हमको तो मालूम ही नहीं। रामचरितमानस में सवाल उठता है, मुख्यमंत्री जी का जवाब हमको तो मालूम ही नहीं। उनके मंत्री एक जाति विशेष को, एक वर्ग विशेष को अंग्रेजों का दलाल गुलाम बोल देते हैं, मुख्यमंत्री जी बोलते हैं हमको तो मालूम ही नहीं। बक्सर में आगजनी हो जाती है, मुख्यमंत्री जी बोलते हैं हमको तो मालूम ही नहीं। प्रदेश में बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती हैं, अभ्यर्थियों पे लाठीचार्ज हो जाता है, मुख्यमंत्री बोलते हैं हमको तो मालूम ही नहीं। पेपर लीक हो जाता है, मुख्यमंत्री बोलते हैं हमको तो मालूम ही नहीं। तो भैया जब आपको मालूम ही नहीं है तो आप हैं क्यों मुख्यमंत्री?
और आपको मालूम नहीं है, दिस इज द रीजन व्हाई बिहार बदहाल परिस्थितियों में जा रहा है। और जो मैं कहता हूं, बिहार की बर्बादी का कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और आज बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। अगर ये कुछ समय और रह गए तो बर्बादी में हम लोग को ढकेल दिया जाएगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीतियों को। एक मिनट, मैं आ रहा हूँ, बीबीसी पे मैं आ रहा हूँ। बिहार के लिए चिंता का विषय नहीं है। मैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात, जिसका जिक्र आपने किया, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी ही आने वाले समय में देश नहीं दुनिया का, भाई रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, इवेंचुअली साधन संसाधन सब समाप्त होंगे। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एक परमानेंट स्थायी विकल्प नहीं हो सकता। आपको रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की दिशा में आपको जाना पड़ेगा। और भारत, मैं बिहार की बात नहीं कर रहा, भारत दुनिया के पटल पर एक स्ट्रॉन्ग एम्बेसडर के तौर पर उभर रहा है। आज की तारीख में हमारे प्रधानमंत्री G20 की अभी हम लोग अध्यक्षता कर रहे हैं, हम लोग होस्ट कंट्री हैं G20 के इस बार, और हम लोग प्रमुखता से देश के एनवायरनमेंट, दुनिया के पर्यावरण को बचाने के लिए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। और हम लोग दूसरों को भी हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं कि भैया आप जुड़े इससे। और वहाँ पर अगर हमारे मुख्यमंत्री खुद अगर इस चीज़ को अगर प्रमोट नहीं करते या उनको जानकारी ही नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ, कई जगह पर कई विषयों पर उनको जानकारी ही नहीं होती मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, और यही कारण है कि हम लोग अभी भी ऐसी परिस्थितियों में उलझे हैं। भाई एक ऐसा निर्णय है जो भारत सरकार के द्वारा लिया गया है। जब ये निर्णय ले लिया गया है तो उसके बाद इस विषय के ऊपर किसी भी तरीके की चर्चा करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं बिल्कुल करूंगा भाई, छात्रों के साथ इस तरीके का बर्ताव उचित नहीं है। बट हाँ, जब कोई सरकार या कानून के द्वारा कोई फैसला लिया जाता है उसका भी हम सबको सम्मान करने की जरूरत है। मैं खैर आपका जवाब दूंगा, पर उससे पहले मैं चाहूंगा कि अब अगर मैं पॉलिटिकल क्वेश्चन आंसर्स में उलझा तो जो मेरा मकसद है आज का कि ये विषय हाईलाइट होना चाहिए, कल को मुझे हेडलाइंस कुछ और ही मिलेगी। जब जब गठबंधन डील के आधार पर होते हैं परिणाम यही होता है। गठबंधन डील के आधार पर नहीं, सिद्धांतों के आधार पर होने चाहिए। बिहार बिहारियों की सोच को मद्देनजर रखते हुए होने चाहिए, ना कि राजनीतिक दल और उनके नेताओं को। थैंक यू। तो जैसा कि आपने सुना, चिराग पासवान साहब कह रहे हैं कि अलग राज्यों से भी कंपेयर करना चाहिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, लेकिन कभी चू तक नहीं की। और जो जैसे कि देखते हैं कि जो तमाम अगर राज्य में वो राज्य में बढ़ोतरी हो रही है या फिर कह लें कि बिहार में बढ़ोतरी हो रही है, तो आखिर नीतीश कुमार क्यों नहीं करता है कि ये राज्य से कंपेयर करके जो बिजली का जो समस्या है वो हल करे। और उन्होंने अभी कहा दिया है कि इस पे हम चुप उठेंगे नहीं। वो अपना एक पूरा टीम तैयार कर लिए हैं और कहे हैं कि हर गाँव जाएंगे और लोगों तक पहुँचेंगे और कहेंगे कि जिस तरह से बिहार में ये करप्शन हो रहा है, इसको लेकर के तमाम जनता से भी उनका एक टीम मुलाकात करेंगी। और तो और वो एक रिपोर्ट कार्ड सौंपेंगे और रिपोर्ट कार्ड में जो तमाम बिहार की समस्या है वो चीज़ लोडेड होंगे। बहुत सारे चिराग पासवान बातें कही है, वो आपने देखा। तो बस इस तरह के तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं हूं अमन पटना।